हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा अपूर्ण प्रतियोगिता यानी एकाधिकार। अपूर्ण प्रतियोगिता या मतलब एकाधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता जो होती है उसमें हम बाजार में संतुलन यानी फर्म के संतुलन की बात करेंगे। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर जरूर देख लें, जिसमें हमने एकाधिकार बाजार में फर्म के संतुलन की व्याख्या करी थी। कौन से मेथड से? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड से। उसमें हमने बाजार के संतुलन की व्याख्या करी थी, वो लेक्चर आप जरूर देख लें। ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था कि लाभ किस प्रकार से होता है इस मेथड में। तो लाभ होता है आपका, लाभ बराबर क्या होता है? कुल आय और कुल लागत। जब कुल आय और कुल लागत का जब अंतर ज़्यादा होता है, यानी कुल आय ज़्यादा होती है, हमारे पास पैसे ज़्यादा आते हैं, कमाई ज़्यादा होती है, लागत कम लगती है, तभी तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है? यही इस मेथड की संतुलन की अवस्था है। ये आपका संतुलन की अवस्था है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार बाजार में क्या पढ़ने वाले हैं? एकाधिकार बाजार में फर्म या उत्पादक, कुछ भी लिखा आ सकता है आपके लिए। तो फर्म या उत्पादक का संतुलन इस वाले लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एकाधिकार बाजार में फर्म या उत्पादक का संतुलन। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बनाएंगे एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। ये आपका हो गया वाई एक्सिस और यहां से कर दो आप एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यहां पर लिखो आप टी आर यानी टोटल रेवेन्यू, टोटल आय, और क्या आ जाएगा? टी सी यानी टोटल कॉस्ट और कुल लागत जो बोलते हैं। और यहां पर लिखो आप आउटपुट यानी मात्रा, क्वांटिटी भी लिख दो। ये आपका हो गया कौन सा बिंदु? ओरिजिन हो गया, यानी ओ बिंदु डाल देते हैं। अब देखो, एकाधिकार बाजार की हम बात कर रहे हैं, एकाधिकार बाजार में फर्म के संतुलन की बात कर रहे हैं। तो आपको कुल आय वक्र और कुल लागत वक्र आपको पता होना चाहिए। देखो, कुल लागत वक्र तो एक जैसा ही है जो आपका दोनों मार्केटों में एक जैसा होता है, पर जो कुल आय वक्र है यानी टोटल रेवेन्यू कर्व है वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट होता है। यानी परफेक्ट मार्केट में परफेक्ट या सीधा होता है और इनपरफेक्ट मार्केट में टेढ़ा सा होता है। तो ये आपको पहले के लेक्चरों में पता होगा, आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे कि किस प्रकार से हमने वक्र तैयार करे थे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार से वक्र बनता है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वक्र किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर भी कुछ जो बातें बोलता हूँ, जैसे मतलब अगर मैं उत्पादक के जगह उपभोक्ता बोल देता हूँ तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कंज्यूमर को पढ़ रहे हैं या प्रोड्यूसर को, यानी उपभोक्ता को पढ़ रहे हैं या उत्पादक को। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो उत्पादक को पढ़ रहे हैं, यानी जो बनाने वाला है, जो उत्पादन करने वाले हैं उसको पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर उत्पादक बोला जा रहा है या उपभोक्ता बोला जा रहा है, उपभोक्ता भी बोला जा रहा है, वो भी उत्पादक ही है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि एकाधिकार बाजार में फर्म के अगर संतुलन की बात करेंगे तो क्या होगा कि एकाधिकार बाजार को हम सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कर्व बनाएंगे जो एकाधिकार बाजार में होता है। एकाधिकार बाजार में टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है? एकाधिकार बाजार में टोटल रेवेन्यू कर्व बनता है आपका इस तरह से। तो ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू कर्व, इस प्रकार से बनता है। ये आपने पिछले लेक्चरों में देख लिया होगा कि टोटल रेवेन्यू कर्व किस प्रकार से बना है। ये हो गया। अब क्या करो, कुल लागत वक्र भी बना दो। तो आप इसको बनाइए ऐसे। तो ये आपका कौन सा हो गया? कुल लागत वक्र यानी टोटल कॉस्ट कर्व। ये हो गया। ये देखो, ये सेम बना है जैसे पिछले लेक्चरों में हमने देखा था कि ये टोटल रेवेन्यू कर्व है और ये आपका कौन सा है? टोटल कॉस्ट कर्व। तो ये दोनों चीजें हो गई। यहां पर क्या है? दो बिंदु बना लीजिए पहले ही से। दो बिंदु कौन से आ जाएंगे? इसको डाल दो ए और ये डाल दो आपका बी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों बिंदु कौन से हैं। दोनों बिंदु कौन से हैं? ए और बी क्या हैं आपके? ए और बी आपके सम विच्छेद बिंदु, विच्छेद बिंदु यानी जहां पर आय और व्यय बराबर होती है। ये देखो,
ये टोटल कॉस्ट कर्व है और ये टोटल रेवेन्यू कर्व। यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं ना, ये वक्र देखो दोनों बराबर, यहाँ भी काट रहा है और यहाँ भी काट रहा है, दोनों जगह बराबर हैं। तो ये आपके जहाँ यहाँ पर कमाई भी उतनी ही है और लागत भी उतनी है। तो ये दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं आपके ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु। ये हो गया। अब देखो इसी के आधार पर हम एक लाभ रेखा खींचेंगे। लाभ रेखा खींचिए। लाभ रेखा पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। नीचे आपका ये आपका Q1 डाल देते हैं और B वाले पॉइंट को डाल देते हैं हम Q2। ये आपका Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अब हम इसी के सहारे क्या करेंगे, एक लाभ रेखा खींचेंगे। लाभ रेखा खींचेंगे तो ये लाभ रेखा, इस लाभ रेखा का जो बेस होगा वो डिफरेंस बताएगा किसका, इन दोनों ही वक्रों का डिफरेंस बताएगा। ये देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, ये माइनस में दिखा रहा है। और अब क्या है, जब कॉस्ट कम हुई और आई ज़्यादा हो गई तो ये वाला जो वक्र है ये ऊपर आ जाएगा। इसको आगे ऐसे बढ़ा लो, ठीक। और ये इसको कर दो लाभ रेखा। ये आपको इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होता है, इसकी ऐसे व्याख्या करनी होती है जैसे जैसे आप बनाते हो वैसे। तो यहाँ पर क्या करो, एक ढाल रेखा, ढाल खींच दो इसका। ये हो गया आपका ढाल। ढाल कैसे खींचा जाता है, जो वक्र होता है उसका स्पर्श करने वाली जो रेखा है वो उसका ढाल बता देती है। ये हो गया। और ये कर दो, यहाँ पर कर दो इसका ढाल, ये वाला, ये हो गया इसका ढाल। तो इन दोनों ही रेखाओं का ढाल जहाँ पर बराबर हो जाता है, यहाँ पर इन दोनों ही वक्रों का ढाल बराबर है, वो आपका क्या कहलाएगा, संतुलन का बिंदु कहलाएगा। तो ये आपका ऐसे कर देते हैं, ये वाला बिंदु क्या है, Q। इसको कर दो फिर से P और K। यहाँ पर क्या है, जो उत्पादक है यहाँ इस बिंदु पर उत्पादक संतुलन की अवस्था में होगा, क्योंकि इसके आधार पर क्या है, संतुलन या लाभ की अवस्था कौन सी है, जहां पर उत्पादक को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो यहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो यहां पर उसकी आय और व्यय बराबर हो गए थे। ए बिंदु पे उसने जब प्रोडक्शन शुरू किया, ये देखो यहां से प्रोडक्शन शुरू किया, ये उसकी लागतें लग रही थी, प्रोडक्शन वो करता रहा, ए बिंदु पे पहुंचा तो वहां पर उसकी लागतें और जो मतलब आय और लागतें बराबर हो गई, ठीक। ये देखो बराबर हो गई। इसके बाद लागतें कम हुई और आय बढ़ गई। इसका जितना गैप देखो, ये सारा गैप क्या है, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है आपका। और इस तरह से P और K आपके अधिकतम प्रॉफिट को बता रहा है, अधिकतम लाभ को बता रहा है। पर वैसे तो उत्पादक की जो संतुलन की अवस्था है ये वाली होनी चाहिए थी, पर उत्पादक क्या करता है, उसके बाद भी उत्पादन करते रहता है। और कहाँ तक करता है, ये देखो B बिंदु तक, जहाँ पर उसकी आय और व्यय बराबर नहीं हो जाते उस बिंदु पर। तो अगर उत्पादक के संतुलन की बात करें, अगर लिखने के लिए कहा जाए तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि P और K जो बिंदु हैं वो आपका उत्पादक के संतुलन की अवस्था है, ठीक। और इसमें दो बिंदु बताने पड़ते, ये बता दो कि ये ब्रेक इवन पॉइंट यानी सम विच्छेद बिंदु है। ये दोनों ही जो मेथड थे आपका एकाधिकार बाजार में भी और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी, हमने ये कुल आगम और कुल लागत जो मेथड देखे, ये इस प्रकार से होते हैं। ये वाले मेथड उतनी मान्यता इन मेथडों को नहीं मिली जितनी मान्यता सीमांत आगम और सीमांत लागत मेथड को मिली है, क्योंकि उससे आसानी से ये ज्ञात किया जा सकता है, ये दर्शाया जा सकता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है उत्पादक को। यहाँ पर क्या है, ये रेखाएं खींचने में कठिनाई होती है, उस प्रकार से डायग्राम बोर्ड पे भी नहीं बनता और आप कॉपी पेन से जिस प्रकार से आप ज्यामितीय तरीके से बनाते हो उससे भी एक फॉर्म का संतुलन निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस वजह से इन जो मेथड्स हैं, ये वाला मेथड है, इसको मान्यता नहीं मिली। पर हमें तो क्या है, एक्सप्लेन करना है, जब एग्जाम में आ रखा है कुल आगम और कुल लागत विधि से एकाधिकार बाजार में उत्पादक या फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए, तो आपको इसी प्रकार से करनी है कि आपको ये चीज़ें लिखनी है और उसके बाद बना दो, आप ये डायग्राम बना दो। ये दोनों कर्व आपको पता है कि ये टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है और टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है, इन दोनों का डिफरेंस दिखा दीजिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये वाले बिंदु कौन से हैं, ये वाले बिंदु कौन से हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है।
और ये आपकी लाभ रेखा लाभ को बता देती है। बस आपको इतना ही करना होता है, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको कुल आगम और कुल लागत विधि से जो हमने एकाधिकार बाजार में उत्पादक या फर्म के संतुलन की व्याख्या करी समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चैनल पर आते तो हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।